अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पायनियर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, फाइवर, अपवर्क या किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो आप पायनियर का अकाउंट क्रिएट करके इजीली इसके अंदर पैसे मंगवा सकते हैं और उसके बाद इजीली आप जैज़ कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। पायनियर का जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपके अकाउंट में 1000 USD डॉलर आते हैं तो फिर आपने जिसके रेफरल लिंक से आपने अकाउंट क्रिएट किया होता है उसको भी $25 का रिवॉर्ड मिलता है और आपको भी मिलता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पायनियर के अकाउंट क्रिएट करने का रेफरल लिंक दिया है, आप इसको यूज़ करके $25 का रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखें लिखा हुआ साइन अप एंड अर्न $25। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपने फ्रीलांसर और एसएमबी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपल आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ये आप टॉप पे देख सकते हैं जो 4 स्टेप्स हैं, ये हमने फिलअप करने होते हैं। तो सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड की ऑप्शन है, इसके ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पे बिज़नेस टाइप जो है इसको आप इंडिविजुअल पे रहने दें। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के लिए पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखें। उसके बाद नीचे देखें, सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल वगैरह एंटर करना है। यहाँ पे अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि आपकी यहाँ पे जो भी डिटेल होगी वो आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि हमने नाम वगैरह एंटर करना है तो वो भी आईडी कार्ड के मुताबिक हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना तो वो भी आईडी कार्ड के मुताबिक हो। सबसे पहले आपने जो आपके आईडी कार्ड पे फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे एंटर कर देना, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद जो आपके आईडी कार्ड पे लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। और तीसरे नंबर पे फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल डाल दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें लिखा हुआ है री एंटर ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ अपना पहले वाला ईमेल। ठीक है, दोनों जगह ईमेल एंटर कर दिया। और उसके बाद फिर आपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सबसे पहले आप मंथ को सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ईयर है आपका डेट ऑफ बर्थ वो एंटर कर दें, तो मैंने यहाँ पे वो भी एंटर कर दिया। और उसके बाद जो डे है वो भी आप सिलेक्ट कर दें, बिल्कुल एक्यूरेट जो आपके आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही आपने एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपके पास ये जो कैप्चा है ये आपने फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ये आपने वर्ड्स जो लिखे होंगे वो एंटर करने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आपके सामने स्पीकर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बोल के बता देगा। ये लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती तो स्पीकर पे क्लिक करेंगे, ये आपको बोल के बताएगा। उसके बाद सिंपल आपने एंटर कर देना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दूसरे नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपने कंप्लीट करना। नीचे देखें सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्री, तो कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्टेड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आपकी कंट्री कोई और है तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल अप एंड डाउन करके अपनी आपकी जो कंट्री होगी उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फर्दर प्रोसीजर करें। तो दूसरे नंबर पे आप लिखा हुआ है एड्रेस, स्ट्रीट एंड नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना स्ट्रीट नंबर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना स्ट्रीट नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, स्ट्रीट नंबर एंटर करने के बाद नीचे जो आपका स्ट्रीट नंबर के बाद जो एड्रेस होगा वो आपने एंटर कर देना, तो मैं यहाँ पे वो अपना एड्रेस एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे देखें सिटी टाउन। ठीक है, आपका सिटी जो भी होगा, मेरा सिटी लाहौर है तो मैंने यहाँ पे लाहौर लिख दिया। नीचे पोस्टल कोड जो है, न्यू टैब ओपन करना है यहाँ पे अपना। तो जब आप ये अपना एरिया और आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो ये सिंपल गूगल आपको आपका जो है पोस्टल कोड का देगा, इस जगह पे ये है। तो ठीक है, ये मैं सिंपल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर सबसे पहले कंट्री कोड शो होगा। ठीक है, पाकिस्तान का 92 है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश से, तो आपको डिफरेंट कोड शो होंगे। ठीक है, अपनी कंट्री का जो कोड होगा आपने सिंपल अपनी कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करना, तो आपका कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे आपने अपना नंबर एंटर करना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नंबर एंटर कर दिया। नंबर एंटर करने के बाद आपने सेंड कोड की है जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको इस नंबर पे सेंड किया जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इस नंबर पे मुझे कोड रिसीव हो चुका, वो कोड मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड स्टेप पे मूव कर चुका है।
अब यहाँ पे देखें हमें यूज़र नेम शो हो रहा है, जो हमने ईमेल एड्रेस दिया था उसी ईमेल के ऊपर हमारा पेयोनियर का अकाउंट बनेगा और यही यूज़र नेम यूज़ करते हुए हम अपना पेयोनियर अकाउंट साइन इन किया करेंगे। नीचे यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, मिनिमम आपके 8 करैक्टर्स हों। 8 करैक्टर्स में आपके स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स वगैरह यूज़ करें ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सके। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। नीचे आपने अगेन वही पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपने सेट करना है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे अपना ये वाला व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका सिक्योरिटी आंसर सेट कर देता हूँ। नीचे आईडी डिटेल्स, ठीक है, आईडी डिटेल्स में सबसे पहले ये देखें जो कंट्री जिस कंट्री का मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है वो यहाँ पे शो होगा, पाकिस्तान शो हो रहा है। नीचे आईडी टाइप यानी कि नेशनल आईडी कार्ड है, यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन नेशनल आईडी कार्ड जो है वो सबके पास होता है, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट करके आगे अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आईडी कार्ड आपने बगैर डैश के एंटर करना है, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर आपने बगैर डैश के एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपने जो है फर्स्ट नेम ऑफ योर लोकल लैंग्वेज, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज उर्दू है उसका फर्स्ट नेम लिखना है और नीचे लास्ट नेम लिखना है। उर्दू हम यहाँ पे किस तरह लिख सकते हैं, एक न्यू टैब ओपन करें, उसके अंदर गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करें, यानी कि यहाँ पे लिखें इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश टू उर्दू लिखेंगे तो आपके सामने गूगल का जो ट्रांसलेटर है वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश शो हो रहा है और आगे उर्दू। तो हमारा जो इंग्लिश में नेम है फुल नेम वो हम एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर कर देता हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया और आगे देख सकते हैं मेरे पास उर्दू लैंग्वेज में आ चुका है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उर्दू में, इसको, ये उर्दू लोकल लैंग्वेज है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि उर्दू में। उसके बाद जो सेकंड नेम है उसको भी आपने कॉपी करना है इस तरह, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये जो लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर पेस्ट कर देना। तो ये देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लोकल लैंग्वेज उर्दू में कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद नीचे आपके पास ये जो कैप्चा है ये आपने फिल करना है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ये आपने वर्ड्स जो लिखे होंगे वो एंटर करने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आपके सामने स्पीकर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बोल के बता देगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट स्टेप पे मूव कर चुका है, ऑलमोस्ट डन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए सबसे पहले देखें हमें पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन दी जा रही है। तो यहाँ पे हमने पर्सनल अकाउंट लिंक करना है। उसके बाद नीचे बैंक कंट्री, मैं पाकिस्तान से पेयोनियर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है। लेकिन अब अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट रहने दूंगा। नीचे करेंसी, अब पाकिस्तान के अंदर पीकेआर करेंसी है तो इसलिए यहाँ पे पीकेआर लिखी आ रही है। आप जिस कंट्री से पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी करेंसी भी यहाँ पे आपको शो होगी। उसके बाद नीचे देखें हमारे पास बैंक नेम, अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो नीचे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं सारे बैंक्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बैंक लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आप जैज़ कैश को लिंक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैज़ कैश लिंक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक मुझे शो हो गया। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना अगर आप जैज़ कैश यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। नीचे हमारे पास अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपका यहाँ पे होल्डर नेम कुछ और है और आपके बैंक या फिर जैज़ कैश का जो होल्डर नेम है वो कोई और है तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप जो भी बैंक लिंक कर रहे हैं या जैज़ कैश लिंक कर रहे हैं तो उसका जो अकाउंट नेम है वो यहाँ पे पेयोनियर के अकाउंट नेम से मैच करना चाहिए। मेरा यहाँ पे बिलाल अली आप अकाउंट होल्डर नेम शो हो रहा है तो मेरा जो जैज़ कैश का जहाँ जो मैं बैंक लिंक करूँगा उसका जो होल्डर नेम होगा वो भी बिलाल अली होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे पास IBN शो हो रहा है। IBN अब किस तरह आप को मिलेगा, जैज़ कैश का जो IBN है वो भी आपको मिल सकता है। वो आपको किस तरह मिलेगा, आपने जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, ठीक है, उनके कॉल सेंटर में, तो वो आपके अकाउंट का जो IBN होगा वो आपको बता देंगे। अगर आप यहाँ पे मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक यानी कि जैज़ कैश का इस बैंक के अलावा कोई अपना पर्सनल बैंक लिंक करें जैसे UBL,
MCB या इस तरह के जितने भी आपको यहाँ पे बैंक्स नज़र आ रहे हैं ये लिंक करें तो इनका IBN नंबर आपको इजीली चेकबुक के ऊपर या फिर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर से मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट का IBN नंबर नहीं फाइंड करना आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको आपका जो भी बैंक हो उसका आप IBN खुद से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल तरीके में आपको IBN पर फाइंड करने का तरीका बताया है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे जैज़ कैश के अलावा अपना दूसरा बैंक अकाउंट लिंक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। UBL को मैंने सेलेक्ट कर लिया और नीचे मैं इसका IBN एंटर कर देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, IBN नंबर मैंने एंटर कर दिया। अब नीचे आपने यहाँ पे जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर भी आपने चेक कर लेना और नीचे जो प्राइसिंग एंड फीस है इसके ऊपर भी आपने एग्री पे टिक कर लेना है। ये दोनों आपके टिक होंगे, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो अकाउंट एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, अंडर रिव्यू है। आपको 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर पेयोनियर की तरफ से एक ईमेल रिसीव होगा कि आपकी जो अकाउंट एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। जब आपको पेयोनियर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हो उसके बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और पेयोनियर का अकाउंट साइन इन करना है। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यूज़र नेम जो हमने ईमेल दिया था वो यहाँ पे एंटर करना है और नीचे पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। ये आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह ना लगाना पड़े। ये करने के बाद साइन इन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा अकाउंट साइन इन हो चुका है। अब आपने क्या काम करना है कि आपको यहाँ पे टॉप राइट साइड पे जो प्रोफाइल आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नीचे वेरिफिकेशन सेंटर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पे देखें, मेरे पास तो फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप जब नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे आईडी कार्ड अपलोड करने का बोला जाएगा। तो आईडी कार्ड की आपने फ्रंट साइड भी स्कैन करनी है और बैक साइड भी स्कैन करनी है और दोनों यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। आईडी कार्ड जब आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी यहाँ पे रिक्वायर हो सकती है। पर्सनल बैंक अकाउंट लिंक करें तो उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी, आपने बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर देनी है। अगर आप जैज़ कैश का अकाउंट लिंक करेंगे तो उसकी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपना पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड करके अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।